पुष्पों की लड़ियां एक बार कम सुगंध दे, चंद्रमा की चांदनी एक बार अंधेरी हो जाए, लेकिन वीतरागी निर्गंत धरती के देवता दिगंबर मुनियों के मुख चंद्र से अमृत बरसता है। पुष्प ही नहीं अमृत बरसता है, इनके वचन अमृतमय होते हैं। मित्र, जैसे सड़े पशुओं को देखना पसंद नहीं करते, वहां ठहरना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मुर्दे हैं, मुर्दे हैं, ऐसे ही दीपक भाई जिन लोगों के मुख से पर की निंदाएं टपक रही हो, जिन लोगों के मुख से पुरानी बातें निकल रही हो, जिन लोगों के मुख से मित्र बे बातें प्रकट हो रही हो, जिनसे विवाद हो जाए, ऐसी बातें मुर्दों के सड़ान है, मुर्दों की सड़ान है, मुर्दों की सड़ान है। पंडित जी, जब कोई व्यक्ति आपका प्रवचन सुनने आता है मित्र, वो यही सोच के आता है, बगीचे में क्यों जाता चक्रेश, क्यों टहलना चाहता? टहलने तो रोड पर भी टहल सकता है। बहुत बढ़िया, अच्छी सुगंध होती, मनोरम होता है। आपकी भाषा में बोलूं स्वामी, ताजगी आती है, उत्साह बढ़ता है सुंदर बगीचे देख करके। मित्र, विश्वास रखना, प्रवचन क्यों होते हैं? भगवान से लेकर के आज तक के मुनियों तक के प्रवचन क्यों होते हैं? जब जीवन में कुमला जाता है व्यक्ति का वैराग्य, जीवन कुमला जाता है जिसका चारित्र, जीवन में कुमला जाता है उत्साह, उस उत्साह को, चारित्र को, मित्र वैराग को पुष्पित उत्साह ताजा करने के लिए हम उपदेश सुनते हैं। और उपदेश ही जलाने लग जाए तो मेरे मित्र, फिर हम उपदेश सुनने जाएंगे क्यों? बोलो ज्ञानी, बराबर। प्रवचन वही प्रवचन है जिसमें तत्व निर्णय की शिक्षा है। संप्रदायिकता, हिंसा भड़काई जाती हो, वे कोई व्याख्यान नहीं है, भंड वचन है। माइक लगा करके जोर से चिल्ला चिल्ला करके मित्र एक दूसरे की अवहेलना की जाए, एक दूसरे को गाली बकी जाए, एक दूसरे की अवहेलना की जाए, हिंसा भड़काई जाए, वे कोई भी शब्द प्रवचन नहीं होते, मात्र भंड वचन है। प्रवचन तो मात्र वही होते हैं जिनमें प्राणी मात्र प्रति करुणा का पाठ पढ़ाया जाए, जीव हत्या का निषेध होता है, वही मात्र प्रवचन होता है। प्राणियों का बलिदान नहीं होता मित्र, कसायों का बलिदान होता है, उसका नाम प्रवचन है। उसका नाम प्रवचन है। ऊंची माइक लगाने चिल्लाने से कोई प्रवचनकार नहीं हो जाता। पीयूष, इस परम सत्य को मित्र दुनिया को बता देना, ऊंचे माइक लगा चिल्लाने से प्रवचन नहीं होता। ऊंचा स्वभाव होना चाहिए, ऊंचा विषय होना चाहिए, ऊंचे भाव होना चाहिए। ऊंचे भाव होना चाहिए। जहां से समझना वहां से आप समझ जाइए। ऊंचे भाव होना चाहिए। सभाएं ऊंची लग गई और प्रवचन का विषय ऊंचा नहीं दे पा रहा, आप विश्वास रखना, कहूं क्या देता। ऋषभ पंडित जी, जनकपुरी कहां पर है? पंडित जी, हम राम की पत्नी सीता की जनकपुरी नहीं पूछ रहा हूं। मित्र, आपकी जनकपुरी कहां पर है? सागर है ज्ञानी। सेंतपा द्रोणगिरी से बड़े महराज से आपने विचार किया कि आज जनकपुरी जाना है। समझ गए? मतलब ससुराल। राम की जनकपुरी, ससुराल जनकपुरी। मित्र, ससुराल जाना है, परंतु ऋषभ पंडित जी भोला सोच के गए थे, आज तो बढ़िया बुंदेलखंडी गुलगुला खाने को मिलेंगे, हाँ, लुचई खाने को मिलेंगी। ओहो,
पंडित सोच के गए थे अच्छी बढ़िया साली चावल की खाने को खीर मिलेगी। पंडित सोच के गए थे अच्छे बढ़िया मित्र रसगुल्ले खाऊंगा। पंडित सोच के गए थे, ज्यादा सोच लिया था थोड़ा, ओहो नुक्ती खाऊंगा। पंडित सोच के गए थे दूध रबड़ी खाऊंगा। पंडित सोच के गए थे मेरे मित्र ठड़ूला खाऊंगा। हो पंडित सोच के गए थे मालूम ठड़ूला खाऊंगा। और जैसे ही बेचारे पहुंचते ससुराल, सासू मां कहती है कुंवर साहब भोजन पानी तो करके ही आए होंगे, आज तो ज्यादा कुछ बना नहीं है, इतना ही है, लचका बनो है और लपटा बनो है। लचका बनो है और लपटा बना है। बेचारे पंडित जी ने सिर पकड़ लो, बोले सेंध पास से सागर तक आए, ये लचकी लपटा खावे आए थे का हम। हे मित्र, जैसे कोई अपनी ससुराल जाए और बुंदेलखंडी लचका और लपटा की बात होने लग जाए तो बेचारा बुंदेलखंडी श्रावक भी सोचता है अरे यहाँ तो कुछ नई वस्तु मिलना चाहिए थी। ज्ञानी ऐसे ही कोई जीव सभा में धर्म उपदेश सुनने के लिए आया है और तुम मेरे मित्र लपटा जैसी बासने और लचका जैसी बातें करो तो सामने वाला श्रोता सोए भगवान ससुराल आए थे कि घर का लपटा देख रहे हैं हम। इसलिए प्रवचनकर्ता का कर्तव्य बनता है ये लचका लपटे की बातें ना बता करके भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर ने शादवाद वाणी में दिव्य उद्देश्य में क्या कहा है वो शिक्षा देना चाहिए। दिव्य ध्वनि का भान हो जाए ऐसा प्रवचन होना चाहिए। श्रोता के दिल में दिमाग में एक क्षण को महसूस हो जाए भगवान महावीर कैसे कहते होंगे तत्व को, भगवान महावीर की देशना कैसे कृति होगी। जिन विषयों को जगत जानता है उसे अपना प्रवचन का विषय ना बनाओ, जिससे मेरे मित्र जगत का कल्याण होता हो उन विषयों को प्रवचन का विषय बनाओ। शिक्षा कितना गहरा विषय है। शायद कोई देश का बड़ा नेता न सोच सकता हो कि जैन दर्शन शिक्षा पर जोर देता कि नहीं देता। मित्र विषय ये है जिनको अधिकार मिले हैं वे शिक्षा शून्य है और जिनको अधिकार नहीं है वे शिक्षा से युक्त हैं। पर समय कैसा चल रहा है, अनपढ़े लोग अधिकारों पर बैठे हैं और पढ़े लिखे लोग सेवा कर रहे हैं। एक कलयुग है, एक कलयुग है। बोला शारीरिक दमंगी तो गांव का ग्वाला भी दिखा सकता है, शारीरिक दमंगी तो गांव का एक भेड़ बकरी चलाने वाला भी दिखा सकता है। बेटा शरीर की दमंगी दिखाना बंद करके अपने मस्तिष्क की दमंगी दिखाना प्रारंभ करो। जैसे तत्व सूत्र याद किया है ऐसे ज्ञानी पूरी सर्वार सिद्धि भी याद होना चाहिए। और जिनने सर्वार सिद्धि याद की है उनको राजवार्तिक भी तैयार होना चाहिए और जिनकी राजवार्तिक तैयार है चक्रेश श्लोक वार्तिक पर लग जाना चाहिए। हो श्लोक वार्तिक अध्ययन करना चाहिए और श्लोक वार्तिक अध्ययन करोगे हो सकता है सर्वज्ञ शासन में तुम जीते हुए हो, सर्वज्ञ शासन पर विश्वास भी बन जाएगा। हो इसलिए ज्ञानियों विद्या जो है कहीं विफल नहीं होती है, विद्या कहीं विफल नहीं होती है। लेकिन विद्या के साथ साथ कहूं दीपक ज्ञानी अंगूठी नहीं पहने क्या? कौन पहने हैं?
आंसू, खड़े हो जाओ अंगूठी। नंग सहित है कि नंग रहित है? नंग रहित है, सहित है। अच्छा, दिखाना कैसा नंग है तुम्हारा? अरे मुझे चाहिए नहीं, तुम वहीं से दिखाओ। देखो ये अंगूठी पहने हुए हैं मित्र, नंग को अलग कर लीजिए, अंगूठी को अलग कर लीजिए, दोनों में से कौन सुंदर है? आंसू, आपसे ना बने तो बासु से पूछ लो। नंग अलग कर लीजिए, अंगूठी अलग कर लीजिए, फिर देखिए दोनों से कौन सुंदर अधिक दिखता है। और अंगूठी खाली खाली से लगेगी। बेटा, अंगूठी से रहित नंग नहीं अच्छा लग रहा है, और नंग से रहित अंगूठी अच्छी नहीं लगी है। ऐसे बालक, फिर भी एक क्षण को नंग अच्छा लग भी जाए, पर अंगूठी तो बिल्कुल नंगी दिख रही है, बराबर। अंगूठी तो नंगी दिख रही है, बराबर। बेटा, विद्या का और चारित्र का यही संबंध है। विद्या का, विनय का यही संबंध है। अंगूठी में नंग दिखता है तो अंगूठी सुंदर लगती है, और जिसमें ज्ञान दिखता है उसके पास विनय का नंग रहता है तो ज्ञान सुंदर दिखता है। वो ज्ञान है, वो विनयहीन है, तो बिना नंग की अंगूठी पोली पोली, नंगी नंगी, असुंदर। ऐसे कुछ लोगों ज्ञान तो बहुत करके बैठे हैं, पर विनय करना नहीं जानते, यानी विनयहीनों का ज्ञान नंगी अंगूठी, चारित्रहीनों का ज्ञान भोला नंगी अंगूठी। चारित्रहीनों का ज्ञान नंगी अंगूठी। ज्ञान भी हो, चारित्र भी हो, ज्ञान भी हो, चारित्र भी हो। मित्र, अंगूठी है, वो अंगुली नहीं है, तो अंगूठी किसके लिए? अंगूठी है, अंगुली नहीं है। चक्रेश राजवार्तिक, अंगुली नहीं है, अंगूठी है, तो अंगूठी कहां शोभा देगी? अंगूठी की शोभा तो अंगुली में ही है। विद्या और चारित्र की शोभा सम्यक की अंगुली में ही होती है। आहा, सम्यक की अंगुली है तो वहां पर ही मेरे मित्र अंगूठी शोभा देती है। बैठ जा ज्ञानी। बालक, मित्र, कुल परंपरा का ध्यान रखना। विद्या है, विनय है। मित्र, मित्र, उन कुलों में तुम जन्मे हो जिन कुलों में दिगंबर मुनियों के चरणों में सिर टेका जाता है। कितनी श्रीमान हो जाना, पर निर्गंथों के चरणों से बेटा दूर मत होना। चाहे संपत्ति के दिन आए शुभम मित्र, चाहे विपत्ति के दिन आए, संपत्ति विपत्ति कर्माधीन है, संपत्ति विपत्ति कर्माधीन है, पर गुरुजनों की आस्था स्वाधीन है। वे लोग धर्मात्मा नहीं है। सुख के काल में धर्म दिखता है, दुख आते दूर भाग जाते, बोले सब कर लिया। अरे भाई, तुम धर्म को सुख दुख से मापते हो। इसलिए जितने धर्मात्मा जी है, दीपक में बहुत विवेक के साथ बोल रहा हूं, और आज की बात पीयूष जैसे पंडितों को भी समझ में आना चाहिए। पीयूष, हाँ पीयूष पंडित जी, मित्र, यहीं से तो पंडित जी कहेंगे तभी तुम पंडित जी बन पाओगे। पीयूष, जो लोग लोभ दे के धर्म दिखा रहे हैं, लोभ दे के धर्म करवा रहे हैं, वे लोग विश्वास रखना, इनके द्वारा कराया गया धर्म, उसकी आयु बहुत छोटी है।
जो लोग लोभ दे के धर्म सिखा रहे हैं, लोभ दे करके धर्म करवा रहे हैं, ऐसे धर्म सिखाने वाले, धर्म करवाने वालों के धर्म की आयु बहुत छोटी है। कैसी? जैसे ऋतिक भाई, जो युवा लड़कियों के चेहरे देख के शादी कर रहे हैं, उनकी शादी की उम्र बहुत छोटी है। जो लोग लड़कियों के चेहरे देख करके शादी कर रहे हैं, कोर्ट में जाके शादी करके आ जाते हैं, बेटा उनकी शादी की उम्र बहुत छोटी है। हो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। विषय को समझो भोले। चेहरा देख करके एक दूसरे से प्रभावित हुए मित्र, चेहरे बहुत दिन तक अच्छे नहीं लगते हैं, एक दूसरे खराब लगने लगते हैं। चेहरों से तुम जीवन भर नहीं एक साथ रह सकते हो। जो व्यक्ति धर्म देख के शादी करता है, कुल वंश को देख के शादी करता है, उसका जीवन भर संबंध चलता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति लोभ दे के धर्म करवा रहे हैं, मित्र ऋषभ पंत जी ने कहा, लो ये कलश लेके जाओ, तुम्हारे घर में धन संपत्ति बढ़ जाएगी। वो करोड़ों का दान देके चला गया धन संपत्ति बढ़वाने के राग में, और मित्र मालूम चला उसका उसी साल घाटा लग गया। तुम्हारे कलश को देख के गाली बकेगा वो। किसी व्यक्ति से आपने कहा ऐसा कर लो, तुम्हारे पास सब कुछ माला माल हो जाओगे, तीर्थ बंधन करके आओ। मित्र ऐसा लोभ देकर धर्म करवा रहे हैं, वे धर्मात्माओं की धर्म की आयु घटा रहे हैं। ऐसा कहना चाहिए मित्र, अशुभ कर्म के क्षय के लिए तुम धर्म करो, पापों के उपशमन के लिए धर्म करो, और कर्म क्षय के लिए धर्म करो, भगवान बनने के लिए धर्म करो। सुख दुख जो है ये कर्माधीन है, धर्म हमारा स्वाधीन है। धर्म की व्याख्या कर्तव्य से मत कीजिए, धर्म की व्याख्या कर्तव्य से मत कीजिए। कर्तव्य में धर्मा ये सूत जनागम का नहीं है। अब देखो सुब्रत सागर जी, इतने तभी आप अच्छे से कह पाएंगे, आपको उसका कहां से प्रकट हुआ उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कर्तव्य में धर्मा ये जैन दर्शन का सूत्र नहीं है, ये वैदिक दर्शन का सूत्र है। कर्तव्य में धर्मा, कर्तव्य भी धर्म है। तो मित्र कर्तव्य भी धर्म हो गया ना, तो जो वेश्यालय खोले बैठा हुआ है वो भी कहेगा मेरा धर्म है, जो मंत्रालय खोले बैठा वही कहेगा मेरा धर्म है। और संतान को जन्म देने के बाद भोले जैसे लोग तो बोलने ही नहीं लगते हैं, अब घर बसाया तो उसका पालन करना हमारा धर्म है। तब तक आयु पूरी हो गई, ओम नमः सिद्धिभ्या हो गया, अंतिम श्वास निकल गई, धर्म तुम्हारा पूरा ही नहीं हो पाया। दीपक ये भूल के मत कह देना कि स्वामी शादी की है, अब पूरा अंतिम श्वास निर्वाह करना हमारा धर्म है। मित्र संन्यास का धर्म कब पालन करोगी?